क्या देश की शान न था, अशफाक का बलिदान क्या बलिदान न था। सब कुछ कहो लेकिन गद्दार न कहना, गांधी को मारने वाला मुसलमान न था, गांधी को मारने वाला मुसलमान न था। 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री मौनी बाबा बना हुआ है। दिलेर तो वो है जो ऊधम सिंह दिलेर है, जिसने जाकर लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारने का काम किया। यदि नाथूराम गॉडसे में दम था तो जाता और जॉर्ज पंचम के सीने में गोली चलाता, तो शायद हम कहते कि ये दिलेर है। लेकिन ये तो वृद्ध हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली चलाया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बहुत ज्यादा उत्साह में और ज्यादा उत्साह हम सबों के युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय पन्ना गुप्ता जी से चाहेंगे कि वो आए और अपनी बातों से हम तमाम लोगों को यहाँ पे संबोधित करें और अपना जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके संबंध में अपना बातों को रखें। पन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जनता को सुनने के लिए और जनता की समस्याओं को सुनने के पन्ना लिए गुप्ता हमारे जिंदाबाद। नेता राहुल गांधी जी। आज के इस भारत जोड़ो यात्रा में हमारे अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष संतोष जी, हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। और हम ये कहने आए हैं कि यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। यह देश हमारे वीर जवानों का देश है। यह देश सूफी संत महात्माओं का देश है। और इस देश में हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपने रक्त की बूंदों से इस देश का इतिहास, इस देश का मुस्तकबिल लिखा है। और आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिनके कंधों में इस देश की मुस्तकबिल है, इस देश की शांति, सद्भाव, प्रेम, विश्वास, विकास की बागडोर है, जो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना सिखाता हो, सत्य और अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करना सिखाता हो, पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचार को मानती हो, उस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यदि हिंदू और मुसलमान किया जाएगा, शमशान और कब्रिस्तान किया जाएगा, दिवाली और ईद में नफरत पैदा करने का काम किया जाएगा और महापुरुषों की मूर्ति छोटी बड़ी करके इस देश के सियासत में अपने मुफाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस माँ भारती को, मादरे वतन को कमजोर करने का काम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चूंकि हमारा इतिहास है बलिदान का, हमारा इतिहास है कुर्बानी का, हमारी इतिहास जो है हमारे महात्मा गांधी के त्याग, तपस्या, बलिदान, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह, सुभाष। और उस समय ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान में है, उसके लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे। लेकिन आज ये झूठे लोग, मक्कार लोग आज इस देश के जो है सबसे वफादार श्रेणी में खड़े होकर माँ भारती के नाम पर एक दूसरे में नफरत पैदा कर रहे हैं। हमारा देश विविधता में एकता का देश, प्रेम विश्वास का देश, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश। लेकिन हम कहते हैं कि जिनके हाथ के राष्ट्रपिता को भी सीने पर गोलियां मारने का काम किया था, जो राष्ट्रपिता कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और वो वृद्ध महात्मा जब प्रार्थना सभा को जा रहे थे तो ये आरएसएस के लोगों ने उनके सीने पर भी गोलियां दागने का काम किया और उनकी भी हत्या करने का काम किया। ये एक कातिल नहीं बल्कि आज कातिलों की बड़ी फौज लेकर आरएसएस और बीजेपी चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, जो राम राज्य लाना चाहते थे, जो हिंदू में मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, आपने उनके सीने पर भी गोलियां दागने का काम किया। अरे इस देश का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया
हर आदमी मातृ वतन के लिए, माँ भारती के लिए लड़ने और मरने को तैयार है। याद करिए 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब अमेरिकी पेटेंट टैंक पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरहद में घुस रहा था, तो उस समय हवलदार अब्दुल हमीद था जिसने अपने तन पर बारूद बांधकर मातृ वतन के लिए, माँ भारती के लिए उस पेटेंट टैंक के नीचे सोने का काम किया और उसको उड़ाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि यह देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश नहीं, यह देश माँ भारती का है, मातृ वतन का है। और माँ भारती और मातृ वतन पर आफत आएगी तो हम अपनी जान की कुर्बानी देकर भी हम अपने तिरंगे का सलामती रखेंगे, ये कहने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ अपने अक़लियत के साथियों को भी, जिनके मन में थोड़ा मलाल भी है, दुख है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपको ये बताना चाहते हैं कि जिसके दिल में देश के प्रति सम्मान नहीं है वो शैतान की औलाद है, इंसान नहीं है। अब्दुल हमीद क्या देश की शान न था, अशफाक का बलिदान क्या बलिदान न था। सब कुछ कहो लेकिन गद्दार न कहना। गांधी को मारने वाला मुसलमान न था, गांधी को मारने वाला मुसलमान न था, वो गांधी की हत्या करने वाले लोग आज भी जो है, ये अलग बात है कि उन्होंने जो है चश्मा चुरा लिया है स्वच्छता अभियान के नाम पर, लेकिन असूल सिद्धांत गांधी जी का नहीं चुरा पाए हैं। अरे गांधी जी ने तो कहा था कि जो एक गाल में थप्पड़ मारे उसको दूसरा गाल भी जो है हाजिर कर दो। अरे आप कहते हैं नाथूराम गोडसे दिलेर है, अरे क्या दिलेर है? दिलेर तो वो है जो ऊधम सिंह दिलेर है, जिसने जाकर लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारने का काम किया। यदि नाथूराम गोडसे में दम था तो जाता और जॉर्ज पंचम के सीने में गोली चलाता तो शायद हम कहते कि ये दिलेर है, लेकिन ये तो वृद्ध हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली चलाया। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये 56 इंची के सीने वाले, 56 इंची का सीना है, लेकिन 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री माँ भारती की सरहद में घुसकर चीन के सैनिक माँ भारती के रणबांकुरों को, माँ भारती के लालों को शहादत देने को विवश कर रहे हैं, लेकिन 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री मौनी बाबा बना हुआ है। और हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब लंदन गया था, जब लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहां के राजा थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने अपने अधिकारियों से कहा कि हिंदुस्तान का वो महात्मा आया है, उसको बुला के लाओ, मिलना चाहते हैं उससे। और प्रोटोकॉल अफसर गए महात्मा गांधी के पास, कहा कि राजा मिलना चाहते हैं इंग्लैंड के, तो आपको जो है ब्लैक कलर का ड्रेस पहनना होगा या ग्रे कलर का कोट पहनना होगा और आपको ये प्रोटोकॉल मेंटेन करके आना होगा। लेकिन शाम को महात्मा गांधी जब पहुंच गए बर्मिंघम पैलेस तो देखा कि एक साधारण धोती में अधनंग अवस्था में देश का हमारा राष्ट्रपिता पहुंचा। तो प्रोटोकॉल अफसर डर गया, जाकर पूछा राजा को कि राजा वो तो प्रोटोकॉल में नहीं आए हैं, वो तो अधनंग आए हैं। तो राजा को भी मस्करी सूझी, उसने जॉर्ज पंचम ने कहा कि अच्छा, मुझे तो चर्चिल कहता था कि जो है हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो अधनंग रहता है, क्या हमारे यहाँ भी आधा नंगा होके आ गया? तो कहा हाँ राजन। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल तोड़ के भी ले आओ। अंदर लेके जब चले गए महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी से पूछा जॉर्ज पंचम ने, राजा ने, कि मिस्टर गांधी वेयर इज योर क्लॉथ, आपके कपड़े कहाँ हैं गांधी? वो गांधी जो हमारा सत्य हिंसा में चलने वाला राष्ट्रपिता, उसने क्या जवाब दिया उस राजा को? कहा राजन, अरे आप मेरे कपड़े की बात छोड़िए, आपने तो हिंदुस्तान का पूरा कपड़ा चुरा कर अपने महल में रख लिया है। ये कहने की हिम्मत मोदी में नहीं है, ये है कहने की हिम्मत आरएसएस में नहीं है। आरएसएस और मोदी तो देश की सीमा के अंदर घुस गए। चीन के छोटे छोटे सैनिक जिनकी आंख भी नहीं खुलती है ठीक से, उसके सामने भी ये डरे और सहमे हुए हैं। और उस समय ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान में है, उसके लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे। लेकिन आज ये झूठे लोग, मक्कार लोग आज इस देश के जो है सबसे वफादार श्रेणी में खड़े होकर माँ भारती के नाम पर एक दूसरे में नफरत पैदा कर रहे हैं।
हमारा देश विविधता में एकता का देश, प्रेम विश्वास का देश, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश। लेकिन हम कहते हैं कि जिनके हाथ इसके राष्ट्रपिता को भी सीने पर गोलियां मारने का काम किया था, जो राष्ट्रपिता कहते थे रघुपति राघव राजा राम पति तपोवन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और वो वृद्ध महात्मा जब प्रार्थना सभा को जा रहे थे तो ये आरएसएस के लोगों ने उनके सीने पर भी गोलियां दागने का काम किया और उनकी भी हत्या करने का काम किया। ये हम जो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा केवल यात्रा नहीं है बल्कि ये हमारा एक संक्रांत है। ये जुल्म के विरोध में हमको लड़ने के लिए, हमको जो है सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करने का ये एक मौलिक सिद्धांत है। ये हमारा सत्याग्रह है। जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक तो एक लौह जलाना लाजिम है। जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक एक लौह जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है। और जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लपर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम कहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। और जब कातिल निकले सड़कों पर, मुंसिफ ही घबराने लगे और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। इसलिए ये देश को हम बटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। आपके चंद जुल्म जो है, जुल्म के इंतहा को हम तोड़ के रहेंगे। और हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि जिसके दिल में देश के प्रति सम्मान नहीं है वो इंसान नहीं है। इसलिए देश का सम्मान बहुत बड़ा है। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से, पूछो उन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम जो है डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं और हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस के लोगों ने 125 साल पुरानी ये पार्टी है और इस देश के शहादत में हमने जो है अपनी इबादत देने का काम किया है और इबादत और शहादत से ही ये कांग्रेस पैदा हुई है। तो ना हम डरे हैं न डरेंगे, डट के लड़े हैं और डट के लड़ेंगे। और तुम्हारी जेल कितनी बड़ी, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी हम देखेंगे और हम मुकाबला करने को तैयार हैं। नदी दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम, सलाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हमारे गार्जियन चलेश्वर महतो जी से कि वो आए और अपनी बातों से लोगों को अवगत कराएं। आज भारत जोड़ो यात्रा धनबाद जिला कमेटी स्टील गेट से लेकर मंदिर वर्मा चौक तक निकले और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, संयोजक सुबोध कांत सहाय जी, इस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, मन्नान मलिक साहब, ब्रजेंद्र सिंह जी, जुआ के अध्यक्ष अभिजीत राज जी, अजय दुबे जी और सम्मानित जो भी लोग हैं बैठे हुए मंच में और जो सामने खड़े हैं
जिसके दम पर आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। एक एक कार्यकर्ता को मैं सबसे पहले अभिवादन और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है, ये समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके मन में जो एक मनसा थी और उन्होंने राजस्थान में जो अपनी बात को रखने का काम किया कि आज देश संकटकालीन दौर से यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमको चलना पड़ेगा, और उसी के अनुकरण में उसको बल देने के लिए सपोर्ट में पूरा देश आज आंदोलित है। जिस तरह से धनबाद जिला के कार्यकर्ता आज आंदोलित हैं, उसी तरह से देश के संविधान पर खतरा है। और इतना ही नहीं, यह जो भय का वातावरण और माहौल देश में पैदा हो रहा है, महंगाई सर पर चढ़ गई है, बेरोजगारी का कोई सीमा नहीं है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई काम करने के लिए तत्पर और तैयार नहीं है। हम सदन में जब अपनी बात को रखने जाते हैं तो सदन में मेरा माइक काट दिया जाता है, मेरी बात को नहीं कहने दिया जाता है, और अगर प्रेस के सामने हम अपनी बात को रखते हैं तो वह भी समाचार पत्रिका में या मीडिया में नहीं आ पा रहा। काम करिए और भारत जुड़ेगा तो यह भय मुक्त समाज बनेगा। देश जो बापू का देश, जो इस देश में जो आज़ादी देने वाले, जो शहीद होने वाले लोगों का देश है, किसी भारतीय जनता पार्टी का अकेला देश नहीं है। और ये जो नारा लगा रहे हैं, ये भय का वातावरण पैदा करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अगर भय का वातावरण की बात को रखिएगा, उस उन्माद में अगर आप जाइएगा तो आपके बच्चे का क्या होगा, आपके भाई का क्या होगा, और आने वाला समय क्या होगा। इसलिए मेरे मित्रों, और ज्यादा न कहते हुए हम सभी को पुनः धन्यवाद देते हैं। और मंच में जो हमारा अध्यक्ष जी आए हैं, सुबोधकांत सहाय जी आए, मंत्री जी आए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं कि बहुमूल्य समय निकालकर धनबाद को कार्यकर्ताओं को बल देने के लिए आपने जो समय दिया है, इसलिए हृदय से आपको भी बहुत बहुत आभार। जनता जी क्या कहेंगे? हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, और यह जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक समुद्र बहा है मानव का, यहाँ भी दामोदर में और बलाकर में ये मानव का जो समुद्र बह रहा है, इससे एहसास उनको होना चाहिए कि मानव यहाँ के जो हैं, जो जनतंत्र ने जो अधिकार जनता को दिया है, उस अधिकार के लोग रोड पर आए हैं। और वो अधिकार ये है कि आज के दिन में जो महंगाई बेहताश बढ़ी है, उसके बाद ये भय का जो वातावरण है देश में,